और तो क्या हालचाल मेरे प्यारे भाई और बहनों, और सब ठीक। वेलकम बैक। तो मेरा नाम है कबीर एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में ऑफ पार्ट नंबर 5 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने पिछले पार्ट्स को व्यू नहीं किया, पार्ट 4 तक मैंने पार्ट्स बनाए थे, व्यू नहीं किए तो जाकर वो भी देख लो, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जाना। एंड इफ़ यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट, स्वागत है गाइस। मेरा नाम है कबीर। सो वीडियो शुरू होने से पहले एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको मेरी आने वाले कई और पार्ट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन विद पार्ट नंबर 5 इकोनॉमिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो हमने एक बार रिवीजन करनी है, एक बार हम जैसा हर बार करते हैं। हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कैसे आए और किस तरीके से इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ओके, तो यहाँ पर एक बार हम लोग कलर सेलेक्ट करते हैं। आज देखो यार, आज हम लोग अगेन रेड कलर लेने वाले हैं, क्योंकि भाई इसका एक सिंबल होता है सब्सक्राइब। तो ऐसे ही लाल रंग का आपको नीचे बटन दिख रहा होगा, उसे दबाना मत भूलना वीडियो शुरू से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा मॉडर्न फार्मिंग के अंदर कई सारी चीज़ों के बारे में, जो मॉडर्न फार्मिंग में मदद करती हैं। सो यहाँ पर आज हम अगर नए टॉपिक से शुरू करें तो हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा। तो अगर तुम लोग को अच्छी प्रोडक्शन चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, तो तुम्हें इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करना होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे HYV सीड्स, इरिगेशन के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स होनी चाहिए, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा, और भी कई चीज़ें। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। देखो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जब आदिवासी का ज़माना था, तब ऐसा नहीं एकदम से मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आ गए, तब तो ये चीज़ें नहीं होती थी ना। एकदम से इंडिया ने एक पर्टिकुलर टाइम पर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था, और वो टाइम था 1960, 1960 में चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई थी इंडिया के अंदर, ठीक है। और 1960 के अंदर जो सबसे पहला देश था जिसने इस मॉडर्न फार्मिंग को इम्प्लीमेंट किया था, वो थे सबसे पहले तो हमारा पंजाब आया, ठीक है। फिर आया हमारा हरियाणा, उसके बाद आया हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक बार मैं रेस कर देता हूँ, बहुत खच्चर पच्चर मच चुकी है, ठीक है। उस हमारा एक तो पहले उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब भी आया, और हरियाणा भी उसमें से एक था, ठीक है। अब इसके बाद द फार्मर्स इन दीज रीजन्स सेट up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming। फार्मिंग के अंदर कई सारी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का जब यूज़ हुआ था, तो ये भी उनमें से एक थे, ठीक है। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। अब देखो, प्लोइंग और हार्वेस्टिंग दोनों अलग अलग शब्द हैं, कई लोग इन्हें एक ही मानते हैं। मैं तुम्हें एक बार बताता हूँ। देखो, मानो जैसे ये बहुत बड़ा लैंड है, ठीक है। अब यहाँ पर कई सारे क्रॉप्स वगैरह हैं, ठीक है, कई सारे क्रॉप्स वगैरह हैं। अब एक बार उसने इन क्रॉप्स को तोड़ना है। वो बंदा ऐसे थोड़ी, क्रॉप्स उगे हुए हैं तो किसी और को डायरेक्ट ऐसे ज़मीन उखाड़ के दे देगा। पहले वो इन क्रॉप्स को तोड़ेगा, इन्हें तोड़ेगा, कलेक्ट करेगा, और फिर जाके मार्केट में बेचेगा। ये होता है प्रोसेस। अब जब वो मार्केट में यहाँ तक बेचेगा इन क्रॉप्स को, तो वो तोड़ के बेचेगा। अब क्रॉप्स को जब भी हम हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट मतलब तोड़ना, जब भी हम क्रॉप्स को तोड़ते हैं अच्छे से, गहराई से, और फिर जाके उन्हें बेचते हैं या अपने लिए यूज़ करते हैं, किसी भी क्रॉप को ध्यान से तोड़ते हैं, तो लाइक ऑब्टेन करना क्रॉप्स को अपने साथ, तोड़ना किसी भी क्रॉप को, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं बिल्कुल तेज़ से तोड़ना। फार्मिंग के बाद जब क्रॉप्स उग जाते हैं तो उन्हें कलेक्ट करना, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हार्वेस्टिंग। अब यहाँ पर एक और चीज़ है,
अब तुम्हें क्रॉप्स उगाने के लिए लैंड को फर्टाइल करना पड़ता है, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन साइंस। ठीक है, एक मिनट में एक बार यहाँ पर मिट्टी का कलर बना देता हूँ। ठीक है, मिट्टी का हम लोग कलर बनाते हैं। मिट्टी का कलर क्या होता है? ब्राउन। ब्राउन ब्राउन लेते हैं। यहाँ पर मानो ये लैंड बिल्कुल ब्राउन है। अब इसे हम लोग को ना परफेक्टली फर्टाइल करना है। इसे भी हम ब्राउन करते हैं। अब इसे हम लोग को परफेक्टली फर्टाइल करना है हर जगह से। ठीक है, लैंड को। तो पुराने टाइम में क्या होता था, गाय वगैरह आती थी, पीछे देखा हमने प्लो लगा होता था, तो वो चीज़ें होती हैं। अब जो ये थ्रेशर्स वगैरह, इन चीज़ों ने काम आसान कर दिया। जो चीज़ें हम अलग करते हैं ना, जैसे मानो, चलो वो तो बात की बात है, पहले हम समझते हैं कि ये उगाए कैसे जाते हैं। तो उसके लिए तुम लोग को ना कई मशीनरी लगती है। ट्रैक्टर से आज तुम देखो, एक ट्रैक्टर है, उसके पीछे ऐसे ऐसे कुछ वो लगे होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, स्पाइक्स, जिससे वो पूरा का पूरा जो खेत है वो फर्टाइल हो जाता है। ठीक है, परफेक्टली देखो फर्टाइल हो जाता है खेत। ठीक है, वो चलाते। ठीक है, तो यहाँ पे स्पाइक्स लगे हैं, यहाँ पे खेत फर्टाइल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो इन चीज़ों को, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कई सारे वीट वगैरह, बाजरा वगैरह भी ग्रो होते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सेपरेट करना पड़ता है। वो ऑलरेडी खिल के तैयार नहीं होते। मानो जैसे एक सीड होता है, उसके ऊपर एक लेयर की लगी होती है। ठीक है, एक लेयर होती है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, उस चीज़ पे सीड्स पे कुछ होते हैं ऐसे। तो उसे हटाने के लिए क्या करते हैं, हम विनोइंग का यूज़ करते हैं, पढ़ा होगा आपने साइंस में। तो अभी आज की डेट में इनकी जगह हम लोग थ्रेशर्स यूज़ करते हैं। वो एक मशीन्स होते हैं जिनमें सीड्स को डालो तो उनके ऊपर की जो लेयर होती है वो हट जाती है, और सीड्स वो दोनों के दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अब अगर हम आगे की बात करें तो अब ध्यान से समझना जो मैं आगे तुम्हें समझाऊंगा। तो अब ये देखो, हार्वेस्टिंग और थ्रेशर ईजी बना दिया अब टेक्नोलॉजी ने, बढ़ती आगे टेक्नोलॉजी। दे वर रिवॉर्डेड। भाई मैं काट रहा हूँ या लाइक आगे बढ़ रहा हूँ, पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर विद हाई यील्ड्स ऑफ वीट, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी यील्ड होने लगी इसके बाद। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज़ वॉज 1300 kg पर हेक्टर। विद हेक्टर एक क्वांटिटी होती है जिसमें लैंड को किसको मेजर किया जाता है, लैंड को मेजर किया जाता है। ठीक है, जो फार्मिंग लैंड होता है जनरली हेक्टर्स में मेजर किया जाता है कि इतने एकड़ का है, तो एकड़ को हम जनरली हेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, विच विद HYV सीड्स द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg। 3200 kg से ऊपर चली गई जब ये पहले प्रोड्यूस होती थी इनकी। पहले तो जनरल वो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड से इनकी जनरली हुई थी। 1300 kg जो है प्रोडक्शन हुई थी पहले इनकी। बट अब बहुत कम टाइम के अंदर इनकी, जिस टाइम पे 1300 kg होती थी, अब उसी टाइम में इनकी 3200 kg को पार कर चुकी है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की वजह से प्रोडक्शन इनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस। ठीक है, अब उनके पास सरप्लस भी बहुत ज़्यादा होता था। सरप्लस मतलब जो बची कुची चीज़ें हैं। ठीक है, जो बाद में वीट वगैरह बच जाती है तो उसे वो ये लोग बेचते हैं। फार्मर्स, मैंने क्या बताया था तुम्हें, जनरली जो फार्मर लोग होते हैं वो खुद के सर्वाइवल के लिए प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं। तो ये फार्मर्स जनरली सर्वाइवल के लिए करते थे। अब वो सर्वाइवल के लिए भी इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, और सरप्लस भी बहुत निकलता है तो बेच भी देते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो। विल द लैंड सस्टेन। ओके, तो विल द लैंड सस्टेन, तो हमने काफ़ी ज़्यादा लेक्चर तो अटेंड कर लिए है। ठीक है, तो टेंशन मत लो, हम एक बार ख़त्म करते हैं एंड इसके बाद हम लोग आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो विल द लैंड सस्टेन, इसे एक बार हम लोग बहुत फटाफट से पढ़ लेते हैं। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी अ केयरफुल इन इट्स यूज़। ठीक है, लैंड को अच्छे से यूज़ करना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बेस। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं कि अभी देखो मॉडर्न चीज़ है, मॉडर्न चीज़ तो कोई ना कोई ज़्यादा मोस्टली डिसएडवांटेजेस ही कर रही है। अब यहाँ पे भी ऐसा है, जो ओवर यूज़ है अगर इन चीज़ों का होता है, जैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, इनमें HYV सीड्स वगैरह आ गए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करना अच्छा नहीं होता। इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। कई बार लॉस होता है सॉइल की फर्टिलिटी को।
क्योंकि भाई नेचर है, नेचर को तुम लोग मैनकाइंड से एसोसिएट कर रहे हो, उस पर चीज़ें उस हिसाब से कर रहे हो जो मैनकाइंड को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर तुम कुछ भी डाल रहे हो, कुछ भी करी जा रहे हो, ठीक है। तो नेचर के ऊपर मॉडर्न चीज़ें यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेचर भी अपसेट ही है ना भाई कि मेरे ऊपर ऐसी चीज़ों का क्यों यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जब उसे आदत है नेचुरल रिसोर्सेज की, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ही नहीं, बच ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इन लोगों ने लैंड को ना बहुत ज़्यादा ही हर बार फर्टाइल करते करते अब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो चुकी है लैंड की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो, ऑल्सो कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन एराज एरिया लेड टू डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, ठीक है। वाटर टेबल जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुका है। अब बात आई बाकी चीज़ों की, तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स, ठीक है, ठीक है। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर दैम। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट। अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी डेवलपमेंट चाहिए तो तुम लोग को लैंड की देखभाल करनी चाहिए, ना कि उसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए लैंड को, ठीक है, ठीक है। ये अब बहुत ईजी था, बहुत ईजी। देखो हमने इतना सब कुछ पढ़ भी लिया, पूरा 1 पेज हम लोगों ने बहुत ईजीली पढ़ लिया है। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ द लैंड इज़ डिवाइडेड ऑल ओवर द एरियाज़, ठीक है, हाउ द लैंड इज़ डिवाइडेड। अब यहाँ पर अगर तुम देखो तो हम अगले पार्ट से काफ़ी नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो यप, ताकि आपको अगले पार्ट की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाए, इसलिए एक बार इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में सून। टेक केयर वन एंड बाय।